और कोई है बाहर? झारखंड का भूगोल। भौगोलिक परिचय में हम लोग स्टार्टिंग में मैप वगैरह तो देख ही लिए थे, और थोड़ा बेसिक से शुरू करते हैं ज्योग्राफी को। झारखंड का भूगोल। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय झारखंड का ही है, क्योंकि अधिकतर सवाल हर एग्जाम में आपको यहीं से देखने को मिलते हैं। क्योंकि एक तो झारखंड एक खनिज बहुल राज्य है, ठीक है, तो खनिज संसाधन जो पढ़ना है आपको इसी के अंदर पढ़ना है। भूगोल और अर्थव्यवस्था का मिला जुला पाठ है वो। झारखंड की जनजातियां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। साथ ही साथ आपको, चूंकि झारखंड एक पूरा पठारी भूभाग है, तो ये सब कुछ इसी में पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। नदी, झरना, जलप्रपात, भूगर्भिक संरचना, धरातलीय प्रदेश, उसके अलावा जलवायु, मिट्टी, और क्या क्या आता है? वो तो हो गया, नदी, झरना, जलप्रपात, गर्भ जल कुंड, झील, है ना, जलवायु हो गया, वन हो गया, ठीक है, क्योंकि वन में भी झारखंड का अच्छा खासा स्थान है। झारखंड में पूरे कुल क्षेत्रफल का 29.76% तो वन पाया जाता है, जो कि मानक से थोड़ा कम है, ठीक है। कितना होना चाहिए? 33% होना चाहिए। तो चलिए झारखंड के भूगोल को शुरू करते हैं सबसे बेसिक से। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये जो 79,716 वर्ग किलोमीटर है, ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.42%, ठीक है। इतना ही प्रतिशत भारत का भी क्षेत्रफल है वर्ल्ड के क्षेत्रफल का, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का कितने नंबर का राज्य है? 15वां स्थान, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत में 15वां स्थान पे आता है। वन की अगर हम बात करें तो 29.76% है ना, क्षेत्र में वन है। अगर हम झारखंड, अच्छा आप लोग नोट वोट करते हैं कि नहीं? कॉपी वॉपी बना रहे हैं? जब क्लास कर ही रहे हैं तो नोट्स वगैरह भी बनाते चलिए, अच्छा रहेगा। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि आप बताओ कि झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से 3 सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तीन सबसे बड़ा जिला, ठीक है। तो 3 सबसे बड़ा जिला, इसमें एक नंबर पर आ जाता है कौन सा? पश्चिमी सिंहभूम,
2 नंबर पर आ जाता है क्या, गुमला, और 3 नंबर पर रांची। ठीक है, ये क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से झारखंड के 3 सबसे बड़े जिले हैं। वही 3 सबसे छोटे जिले, तीन सबसे छोटे जिलों की अगर हम बात करें तो सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में आपका है रामगढ़। दूसरा सबसे छोटा जिला है लोहरदगा। ठीक है, और तीसरा जो सबसे छोटा जिला है वो कौन सा है, पाकुड़। ठीक है, ये 3 बेसिक आपको, 3 तो आपको याद ही रखना चाहिए। क्रम में कभी इस तरह के सवाल दे देंगे तो आप लोग आराम से बना लेंगे। ठीक है, 3 सबसे बड़े जिले झारखंड के और 3 सबसे छोटे जिले झारखंड के। वैसे जनसंख्या में अलग आंकड़ा है, उसको हम लोग जनसंख्या चैप्टर में पढ़ेंगे। वो एक अलग चैप्टर ही है पूरा जनसंख्या जनगणना के अंदर। उसमें आपका लोहरदगा जो है वो जनसंख्या में सबसे छोटा है कि नहीं। घनत्व में आपका सिमडेगा छोटा है। वो सब जनसंख्या के आंकड़े हैं। हम लोग चूंकि भूगोल पढ़ रहे हैं, अभी स्टार्ट किए हैं, तो क्षेत्रफल के आंकड़ों को देख लेते हैं। इसका क्षेत्रफल भी याद होना चाहिए आप लोग को। कभी एग्जाम के टाइम में रिवीजन कर लीजिएगा एक बार, एग्जाम के टाइम में। ठीक है, इतना जरूरी नहीं हमेशा याद रखना, लेकिन एग्जाम के टाइम में, चूंकि लास्ट टाइम जब एसआई का एग्जाम हुआ था तो एसआई के एग्जाम में पूछा जाता है इसका क्षेत्रफल भी। ठीक है, झारखंड में अगर एसआई वगैरह का एग्जाम होता है तो वहां पे क्षेत्रफल भी पूछ दिया जाता है। तो वेस्ट सिंहभूम का जो क्षेत्रफल है वो है 7224 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 7224 किलोमीटर स्क्वायर वेस्ट सिंहभूम का, जो सबसे बड़ा हो गया। दूसरा नंबर पर है गुमला जो 5360 है, 5360 किलोमीटर स्क्वायर। जबकि रांची जिले का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 5097 किलोमीटर स्क्वायर। 5097 किलोमीटर स्क्वायर ये रांची जिला का है। ठीक है, उसी तरह रामगढ़ की बात करें तो 1341 है इसका किलोमीटर स्क्वायर। रामगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल 1341 हो गया। लोहरदगा का थोड़ा उससे बड़ा है, 1502 है, 1502 किलोमीटर स्क्वायर ये लोहरदगा का भौगोलिक क्षेत्रफल है। और पाकुड़ का जो है इससे थोड़ा और बड़ा है, 1801 है, 1801 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, सबसे बड़ा प्रमंडल तो आप लोग जान ही रहे हैं, उत्तरी छोटा नागपुर। सबसे छोटा प्रमंडल पलामू, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। बाकी बेसिक चीजें आप लोग पढ़ लिए थे मैप में ही। अगर हम आपसे पूछें कि बताइए छत्तीसगढ़ को टच करने वाला जिला कौन कौन सा है, बताइए जल्दी। गढ़वा, सिमडेगा, लातेहार और गुमला। ठीक है, ये 4 जिला किसको टच कर रहा है, छत्तीसगढ़ को। उड़ीसा का बताइए कौन कौन सा टच कर रहा है। हाँ, सिमडेगा से स्टार्ट कीजिए, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, ईस्ट सिंहभूम। ठीक है, बिहार को टच करने वाले जिले गोड्डा। ठीक है, गढ़वा से स्टार्ट करना है, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, कोडरमा के बाद गिरिडीह, गिरिडीह के बाद देवघर, देवघर के बाद दुमका, दुमका के बाद गोड्डा, गोड्डा के बाद साहेबगंज। पश्चिम बंगाल को टच करने वाला साहेबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, हाँ दुमका भी बीच में है,
ठीक है, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां, ईस्ट सिंहभूम। ठीक है, तीन तीन राज्य को टच करता है कौन? गढ़वा। दो राज्य को कौन कौन टच कर रहा है? सिमडेगा। ठीक है, ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, दुमका और गढ़वा, तो तीन राज्य को कर रहा है। उधर आपका साहेबगंज। ठीक है, तो ये सब बेसिक था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और झारखंड की भूगर्भिक संरचना, ये चैप्टर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से पता चलता है कि झारखंड का, चूंकि देखिए अचानक से जो इतने खनिज संसाधन जो झारखंड में मिले हैं, वो अचानक से वहां पे खनिज संसाधन लोग ढूंढना स्टार्ट नहीं कर दिया। पहले क्या पता लगाया गया कि वहां पे किस तरह की चट्टान पाई जाती है। ठीक है, उसी से मालूम चलता है कि वहां पे किस तरह की खनिज मिल सकते हैं। ठीक है, तो झारखंड के भूगर्भ को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? बताइए। ये अलग अलग समय की घटना है, बहुत पुरानी घटना है, कुछ बाद की भी घटना है। भूगर्भ के अंदर जिन चट्टानों का निर्माण हुआ है, उन चट्टानों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर कि वो चट्टान आखिर कब के हैं, उन चट्टानों की विशेषता क्या है, उन चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है और उन चट्टानों से कौन सा खनिज पाया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तहत देखें तो हम लोग पढ़ते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टान। ठीक है, तो गोंडवाना क्रम की चट्टान जो है वो उसका निर्माण कैसे हुआ है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, है ना, उसमें क्या जीवाश्म पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। और झारखंड के संदर्भ में देखें तो झारखंड के किन क्षेत्रों में गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है और गोंडवाना क्रम की चट्टानों से किस प्रकार के खनिज मिलते हैं। बेसिकली पूरे चैप्टर में हम लोग यही चीज देखने वाले हैं, अलग अलग चट्टानों के बारे में। तो झारखंड के भूगर्भ को हम लोग बेसिकली कौन कौन से भाग में डिवाइड किए वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले है जो सबसे प्राचीनतम चट्टान है झारखंड का, वो है कौन सा? आर्कियन कालीन चट्टान। आर्कियन कालीन चट्टान। ठीक है, यह एक अग्नेय चट्टान है, इसके अंदर अग्नेय और साधी दोनों आता है। जैसे आर्कियन कालीन चट्टान में दो तरह की चट्टान हम लोग पढ़ते हैं, इसका वर्गीकरण जब हम लोग करेंगे तो देखेंगे कि आर्कियन कालीन चट्टान दो तरह का होता है। एक होता है आर्कियन क्रम की चट्टान, दूसरा होता है धारवाड़ क्रम की चट्टान। दोनों कौन सा चट्टान है? आर्कियन कालीन चट्टान है। तो इसमें आर्कियन क्रम की चट्टान आग्नेय चट्टान है, जबकि धारवाड़ क्रम की चट्टान अवसादी चट्टान है। ठीक है, दूसरा है जो झारखंड में पाया जाता है, झारखंड में जो पाया जाता है उसी की चर्चा कर रहे हैं। वैसे तो और भी कई तरह की चट्टानें भारत में पाई जाती है, जैसे कुड़प्पा पाई जाती है जो झारखंड में नहीं पाई जाती। दूसरा है आपका विंध्यन क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम। दूसरा आपका विंध्यन क्रम की चट्टानें। ठीक है, ये बेसिकली आपको जो देखने को मिलेगा वो झारखंड के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, खासकर गढ़वा में ही ये देखने को मिलता है। तीसरा जो है आपका वो है गोंडवाना क्रम की चट्टान। गोंडवाना क्रम की चट्टान। ठीक है, ये हो गया एक है आपका सीनेजोइक क्रम की चट्टान।
सबका निर्माण अलग अलग समय में हुआ है और उसके निर्माण के समय के आधार पर ही इनका नामकरण भी किया गया है। ठीक है, जैसे अगर हम गोंडवाना क्रम की बात अभी आगे करेंगे ही, तो गोंडवाना क्रम की चट्टान, चूंकि इसका जो सबसे पहले जो ये चट्टान मिला था वो मध्य प्रदेश के गोंड क्षेत्र में मिला था, जहां पर गोंड जनजाति सबसे ज्यादा पाई जाती है वहां मिला था, तो इस कारण से इसका नाम क्या पड़ गया, गोंडवाना क्रम की चट्टान पड़ गया। ठीक है, आर्कियन कालीन सबसे प्राचीन है, इसको पैतृक भी बोलते हैं। फिर एक आपका है राजमहल ट्रैप, जैसे डक्कन ट्रैप होता है वैसे झारखंड में राजमहल ट्रैप है। और एक है नवीन जलोढ़ निक्षेप, नवीन जलोढ़ निक्षेप, सबके बारे में हम लोग जानेंगे। नवीन जलोढ़ निक्षेप जो है सबसे नई चट्टान है, जो कि पानी से जब चीजें जब जमा होने लग जाती है एक ही जगह पर, उसके अवसाद जब जमा हो जाते हैं तो उससे जो एक लंबे समय में चट्टान का निर्माण होता है वो नवीन जलोढ़ निक्षेप हो गया, नदी के क्षेत्रों में पाया जाता है। गोंडवाना क्रम की चट्टान भी देखा जाता है कि जो नदी घाटी क्षेत्र है उन्हीं क्षेत्रों में गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, चलिए हो गया यहां तक। हो गया, बढ़े। नवीन जलोढ़ निक्षेप, आर्कियन कालीन चट्टान के बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या होता है आर्कियन कालीन चट्टान। सबसे पहली बात कि यह सबसे प्राचीनतम चट्टान है। इसका निर्माण उस समय हुआ था ना जब जीव की भी उत्पत्ति नहीं हुई थी। कहा जाता है 2.5 लाख से 1.8 लाख साल पहले हुआ था। 2.5 बिलियन से 1.8 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, तो काफी पुराना है। उस समय जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, इसीलिए कहा जाता है कि जो आर्कियन क्रम की चट्टानें होती है उसमें फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं। फॉसिल्स मतलब जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, यानी जीवाश्म रहित होते हैं। ये सबसे प्राचीनतम चट्टान है, इसलिए इसे पैतृक चट्टान भी कहते हैं। ठीक है, इसको पैतृक चट्टान भी कहा जाता है। यह झारखंड के 90% भूभाग में पाया जाता है। आर्कियन कालीन चट्टानें जो हैं वो झारखंड के 90% भूभाग में पाए जाते हैं। बताइए निर्माण कैसे हुआ होगा इसका? मैक्सिमम तो ज्वालामुखी का ही रीजन होता है। बिल्कुल, इसका निर्माण गर्म जो पृथ्वी का मतलब जब पिघल गया था एक समय, और वही जब जम गया ठंडा होकर के,
तो उसी से इसका निर्माण हुआ। तो निर्माण में लिख सकते हैं इसका निर्माण तप्त पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप हुआ। इसका निर्माण तप्त पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप हुआ। ठीक है, तप्त पृथ्वी के ठंडा होने के, तप्त मतलब गर्म, एक बेसिक हो गया आर्कियन कालीन चट्टान के बारे में। अगर हम इस चट्टान का करें वर्गीकरण कि आर्कियन कालीन चट्टान जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? हाँ, आर्कियन कालीन चट्टानों का वर्गीकरण। इसका वर्गीकरण जब हम लोग करते हैं तो देखते हैं कि इसको दो भागों में मुख्यतः डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? एक हो गया आपका आर्कियन क्रम, आर्कियन क्रम, और दूसरा हो गया धारवाड़ क्रम। ठीक है, आर्कियन क्रम और धारवाड़ क्रम। क्या डिफरेंस है दोनों में और क्या समानता है दोनों में? धारवाड़ में कोयला, लौह लौह खनिज उसमें पाया जाता है। ठीक है, कॉमन बातें क्या है दोनों में? चूंकि दोनों आर्कियन काल की चट्टानें हैं, जिस समय जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, इसलिए यह भी चट्टान जो है वो क्या है? जीवाश्म रहित चट्टान है। और ये भी चट्टान क्या है? जीवाश्म रहित चट्टान है। ठीक है, यानी कि इसमें फॉसिल्स नहीं पाए जाते। निर्माण की दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो इसका जो निर्माण हुआ है, इसका जो निर्माण हुआ इसी का रूपांतरित रूप है धारवाड़। ठीक है, पहले निर्माण जो हुआ किसका हुआ? आर्कियन क्रम की चट्टान का हुआ, गर्म एवं तरल लावा के जमाव से। ठीक है, इसका निर्माण कैसे हुआ? गर्म एवं तरल लावा के जमाव से। वही अगर हम इसकी बात करें तो आर्कियन क्रम की चट्टान का रूपांतरित रूप है ये। ठीक है, आर्कियन क्रम की चट्टान का रूपांतरित रूप है। यह आग्नेय चट्टान है, या इसको बोल सकते हैं सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन आग्नेय चट्टान, सबसे प्राचीन आग्नेय चट्टान। और ये क्या है? सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन अवसादी चट्टान। ठीक है, ये डिफरेंस हो गया। इससे क्या प्राप्त करते हैं? इससे क्या मिलेगा हम लोग को? ग्रेनाइट मिलेगा, नीस मिलेगा और बेसाल्ट मिलेगा। ठीक है, जबकि इससे हम लोग को क्या मिलेगा? लौह खनिज मिलेगा।
लौह खनिज में वो सारे खनिज आते हैं जैसे कि लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, आपका क्रोमाइट हो गया, निकेल हो गया, सोना चांदी, ये सब आ जाते हैं। तो लौह खनिज, इसके बारे में अगर हम बात करें झारखंड में कहां कहां मिलेगा बताइए? तो ये आपको रांची, गुमला, सिमडेगा, ठीक है। आर्कियन क्रम की चट्टान, ये तो पूरा आर्कियन कालीन चट्टान झारखंड के 90% भूभाग में पाया जाता है, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा यहां पर चूंकि ये बताना चाह रहे हैं कि सबसे ज्यादा आपको कहां मिलेगा, रांची, गुमला और सिमडेगा में मिलेगा। जबकि धारवाड़ क्रम की चट्टान किधर मिलेगा, पूरा सिंहभूम एरिया में, ठीक है। पूरा सिंहभूम में आपको धारवाड़ क्रम की चट्टान मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका बेसिक डिफरेंस आर्कियन क्रम की चट्टान और धारवाड़ क्रम की चट्टान में। प्रचुर मात्रा में लौह अयस्क मिल जाता है धारवाड़ में। कॉमन बात है कि जीवाश्म दोनों में जीवाश्म नहीं है। जीवाश्म नहीं रहने के पीछे ना दो तर्क दिए जाते हैं। एक तर्क यह दिया जाता है कि या तो उस समय जीवों की उत्पत्ति ही नहीं हुई होगी। दूसरा तर्क कुछ वैज्ञानिक, कुछ भूवैज्ञानिक यह भी देते हैं कि हो सकता है जीवाश्म इसमें से नष्ट हो गया हो, ठीक है। तो प्राचीन के काल की जो चीजें हैं ना, वो पूरी तरह से क्या बोल सकते हैं उसको, पूरी तरह से अभी तक कोई पुष्टि नहीं कर पाया। सबके अपने अपने तर्क होते हैं, सबके अपने अपने राय होते हैं। अब यहां पर हम लोग बात किए ग्रेनाइट, नीस और बेसाल्ट। क्या होता है ग्रेनाइट, नीस और बेसाल्ट? डिफरेंस पता है तीनों में? देखिए, ग्रेनाइट जो होता है ना, वो जमीन के अंदर ही जम जाता है, ठीक है। ज्वालामुखी जैसे होता है, एक होता है मैग्मा, एक होता है लावा। मैग्मा जो है धरती के अंदर ही जम जाता है, जबकि लावा जो है वो बाहर आके जमता है, ठीक है। तो जो मैग्मा जो धरती के अंदर जो जम जाता है, उसमें से पाया जाता है आपका ग्रेनाइट, ठीक है। ग्रेनाइट का ही रूपांतरित रूप है नीस। ग्रेनाइट ही कुछ समय के बाद नीस में कन्वर्ट हो जाता है। और बेसाल्ट जो है वो धरती के ऊपर जब मैग्मा निकल जाता है और वहां जब जमता है चट्टान, उसमें आपका पाया जाता है क्या, बेसाल्ट। है समझ में? आपको पूछ रहे हैं, है ना? लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इस बात को। ग्रेनाइट नीस और बेसाल्ट में अंतर। जब मैग्मा धरती के अंदर ही जम जाता है, उसमें से ग्रेनाइट मिलता है। ग्रेनाइट उसी से पाया जाता है। नीस ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप। ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप आपका क्या है, नीस है। जबकि बेसाल्ट जब मैग्मा लावा बनकर धरती के ऊपर आकर जमता है, और चट्टान का रूप ले लेता है, इस प्रकार की चट्टान से बेसाल्ट पाया जाता है। ठीक है।
ये तीनों में डिफरेंस हो गया। और ये तीनों के तीनों चट्टान आर्कियन क्रम की चट्टान है। ठीक है। अच्छा, जो धारवाड़ चट्टान है ना, वो चूंकि हमारे सिंहभूम क्षेत्र में पाया जाता है, इसलिए धारवाड़ चट्टान को कोल्हान चट्टान भी बोलते हैं। अगर बोलेगा कोल्हान चट्टान के बारे में तो आप लोग ध्यान रखिएगा, चूंकि सिंहभूम में पूरा लोहा वाला एरिया में धारवाड़ चट्टान पाया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? कोल्हान चट्टान भी बोलते हैं। ठीक है। धारवाड़ चट्टान से क्या क्या मिलता है? कौन कौन सा मिलता है? जैसे लोहा हो गया, उधर आपका क्या क्या है? सिंहभूम क्षेत्र में लोहा मिलेगा, तांबा, तांबा मिलता है पूर्वी सिंहभूम में, और आपका निकेल, क्रोमियम, सोना, चांदी, मैग्नीज, चाईबासा के क्षेत्र में पूरा मैग्नीज आपको मिलेगा। तो ये सारा धारवाड़ क्रम की चट्टान। अब आ जाइए विंध्यन क्रम की चट्टानें। हो गया। आज उमस जैसा गर्मी लग रहा है। आज आईपीएल का बहुत इंपॉर्टेंट मैच है ना जी, देखते हैं नहीं आप लोग? आईपीएल का आज बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। हैं? आपको पता भी नहीं है? आज धोनी विराट कोहली का टक्कर है, और आज का मैच डिसाइड करेगा प्लेऑफ में कौन जाएगा। चेन्नई जीतेगा, चेन्नई जाएगा। सेमीफाइनल भी नहीं है, लेकिन प्लेऑफ में जाने का अंतिम मैच है ये, कह सकते हैं। चलिए, तो विंध्यन क्रम की चट्टान कैसे बना है? इसका निर्माण जो हुआ है, इसका निर्माण अवसादों के जमाव से हुआ है। इसका निर्माण अवसादों के जमाव से हुआ, और यही कारण है कि जैसे अवसाद जमते गए, निर्माण होता गया, अलग अलग समय में हुआ। यही कारण है कि यह चट्टान जो होता है, यह चट्टान परतदार है। नहीं नहीं, अवसाद मतलब जो एक तरह से कह सकते हैं कि अलग अलग चीजें आकर के एक जगह जमा होती गई, ठीक है, और वो एक लंबे समय के बाद जम गई, चट्टान का रूप ले ली। हाँ, नदी का भी हो गया, तो नदी वाला से अलग तरह का बनता है, अलग अलग तरह के अवसाद होते हैं। हाँ हाँ, और ये चट्टान जो आपको मिलेगा परतदार मिलेगा, और जनरली इस तरह से जमते गए तो परतदार भी है, और ज्यादातर इस तरह के चट्टान आपको क्षैतिज मिलेंगे। क्षैतिज समझ रहे हैं ना? क्षैतिज है यह चट्टान, परतदार और क्षैतिज है। क्या इसमें मिलेगा? इसमें कौन सा खनिज? चूना पत्थर और बलुआ पत्थर। ठीक है, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर। इसमें चूना पत्थर एवं बलुआ पत्थर पाए जाते हैं। ठीक है, झारखंड के उत्तर पश्चिम क्षेत्र, खासकर
गढ़वा जिला। मुख्यतः ये आपको गढ़वा जिला मिलेगा क्योंकि गढ़वा जिला के उस साइड में कॉर्नर में विंध्यन श्रेणी की पहाड़ियां हैं, ठीक है। और झारखंड में गढ़वा जिला में पाया जाता है, बाकी उधर यूपी और जो बिहार का जो कॉर्नर वाला एरिया है उस साइड में भी ये चट्टान पाया जाता है, विंध्यन क्रम की चट्टान। एक नोट पॉइंट में इसमें डालिए इंपॉर्टेंट बात, जिस समय इसका निर्माण हो रहा था उसी समय पारसनाथ पहाड़ी का भी उद्भव हो रहा था। यानी विंध्यन काल में ही पारसनाथ पहाड़ी का उद्भव हुआ है, जिसके बारे में आप सब कुछ जानते ही होंगे। ठीक है, विंध्यन क्रम क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अगला है बहुत इंपॉर्टेंट आपका गोंडवाना क्रम की चट्टान। गोंडवाना क्रम की चट्टान की मुख्य बातों को अगर हम देखते हैं तो पूरे भारत में 98% जो कोयला मिलता है वो इसी गोंडवाना क्रम की चट्टान से मिलता है। और जनरली इसमें से कौन सा कोयला मिलता है? कोयला का प्रकार होता है अलग अलग, एंथ्रासाइट। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, इस चट्टान की विशेषता यह है कि यह चट्टान वैसे जगह पर बना है जहां नदी घाटी क्षेत्र है। जैसे झारखंड में दामोदर नदी घाटी क्षेत्र के आसपास गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विकास हुआ है, ठीक है। इसमें से कोयला प्राप्त होता है। क्या इसमें जीवाश्म है कि नहीं? जीवाश्म युक्त है ये, ठीक है। ये चट्टान जीवाश्म युक्त चट्टान है, इसमें फॉसिल पाए जाते हैं। झारखंड में दामोदर घाटी के जो क्षेत्र हैं उन सभी एरिया में आपको ये मिल जाएगा। दामोदर घाटी का क्षेत्र हो गया, थोड़ा सा उत्तरी कोयल क्षेत्र में भी मिलेगा, थोड़ा संथाल क्षेत्र में भी है। झारखंड में काफी फैला हुआ है ये, ठीक है। इसका निर्माण कब हुआ है? तो ऊपरी कार्बोनिफेरस युग में इसका निर्माण हुआ है। ऊपरी कार्बोनिफेरस युग में इसका निर्माण हुआ है। इसका निर्माण नदी घाटी क्षेत्र, इसका निर्माण जनरली ये नदी घाटी क्षेत्र के आसपास इसका निर्माण हुआ है। यह जीवाश्म
युक्त चट्टान है, इसमें यानी फॉसिल पाए जाते हैं। भारत के 98% कोयला इन्हीं चट्टानों से मिलता है। ठीक है, इसका नामकरण की अगर हम बात करें तो इसका नामकरण जो हुआ है किस कारण हुआ है? सबसे पहले मध्य प्रदेश के गोंड क्षेत्र, गोंड जनजाति का जो क्षेत्र है, यह चट्टान पाया गया था। सबसे पहले एमपी के गोंड क्षेत्र में यह चट्टान पाया गया था। इसी कारण से इस चट्टान का नाम जो है वो गोंडवाना पड़ा है। धारवाड़ का भी कुछ उसी तरह का है। धारवाड़ क्रम की चट्टान उसका नाम पड़ा है क्योंकि कर्नाटक में पाया गया था वो, धारवाड़ एरिया में। ठीक है, इसलिए उसका नाम पड़ा है। कैसे बनता है ये चट्टान? इसमें है कि नदी का जो क्या बोलते हैं उसको, नदी घाटियों में जो एकत्र होता है, जो नदी से बहा के लाए जाते हैं, वो जब एक जगह जमा होकर के एकत्रित होकर के चट्टान का रूप ले लेता है बहुत सालों के बाद, तब जाकर के गोंडवाना क्रम की चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, उसमें अब देखिए इसको, इसके निर्माण में और इसमें जीवाश्म पाए जाने में कैसे रिलेशन है। नदी में तो बहुत तरह की चीजें बहा के लाई जाती है, उसमें जीव जंतु भी होते हैं, उसमें आपका पेड़ पौधे वनस्पति भी होते हैं, तो वो सभी बहा बहा करके एक जगह कहीं जमा करते जाता है और वो एक हजारों सालों के बाद वो चट्टान का रूप ले लेता है। ठीक है, इसमें पाया गया है कि इसका जहां भी चट्टान मिला है, इसमें मछलियों का अंश मिला है चट्टान में। ठीक है, रेंगने वाले जीवों का अंश मिला है, तो इससे ये क्लियर होता है कि ये जीवाश्म युक्त चट्टान है और चूंकि नदी घाटी के द्वारा चीजें बहा करके लाई जाती है, इसलिए इसका निर्माण हुआ है। उन्हीं सब गाद से जम के इसका निर्माण हुआ है और इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, झारखंड में गोंडवाना क्रम की चट्टान कहां कहां मिलती है? कौन कौन सा नदी घाटी क्षेत्र बताइए? झारखंड में गोंडवाना क्रम की चट्टान, एक हो गया दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, स्वर्ण रेखा में है कहीं कोयला? स्वर्ण रेखा में नहीं, उत्तरी कोयल है। ठीक है, उत्तरी कोयल नदी घाटी क्षेत्र, एक हो गया उत्तरी कोयल नदी घाटी क्षेत्र, और वो हो गया दामोदर का ही एरिया हो गया। ठीक है, फिर आपका राजमहल की पहाड़ियों में भी है, राजमहल की पहाड़ी। उसके अलावा गिरिडीह की पहाड़ियों में भी आपको मिल जाएगा ये। उत्तरी कोयल बात कर लिया तो वो सोन का वही क्षेत्र हो गया, क्योंकि सोन तो एकदम बाहर बाहर है। सोन झारखंड में तो खाली सीमा ना बना रहा है। ठीक है, तो ये गोंडवाना क्रम। बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे सिनेजोइक क्रम, दक्कन ट्रैप और नवीन जलोढ़ निक्षेप। इस चैप्टर का टेस्ट में नहीं रहेगा क्वेश्चन, टेस्ट में केवल बेसिक रहेगा मेरा और